Hello student, today we read 7th exercise of first chapter power series of special function and integral transforms। देखो 7th एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, व्हेन द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर अनइक्वल एंड डिफर बाय एन इंटीजर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y इनफाइनाइट। देखो अब की बार इस एक्सरसाइज में जो रूट्स आएंगे वो दोनों एक दूसरे से अनइक्वल होंगे और अनइक्वल होने के साथ साथ एक इंटीजर से डिफर होंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, दोनों रूट्स इक्वल थे, वहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल थे तब उसके सॉल्यूशन डिफरेंट हो गया था। अब यहाँ पर रूट्स क्या है, अनइक्वल, डिफर बाय एन इंटीजर, यानी दोनों रूट्स के बीच में एक इंटीजर का डिफरेंस होगा। देखो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 0 इन सीरीज। वही गिवन इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है या फिर रेगुलर सिंगुलर सॉल्यूशंस है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, पी एक्स क्यू एक्स आएगा, पी एक्स क्यू एक्स से हमें पता चल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करते हैं ये हम लास्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं। अब देखो जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है तब हम सॉल्यूशन क्या लेकर चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। इसको हम समेशन में ऐसे डिनोट कर लेंगे, ए नोट को क्या लिख देंगे ए आर, एक्स की पावर m की हर एक टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की पावर m प्लस आर हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, वही इसकी पावर आगे आ जाएगी, जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका फिर सेकेंड टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से इसकी पावर आगे आ जाएगी और जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से y डिवाइड बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म आ गई, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म आ गई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म आ गई, और -1 की यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखो हर एक टर्म में एक्स की पावर m प्लस आर है, एक्स की पावर m प्लस आर है, एक्स की पावर m प्लस आर, सिर्फ ये नहीं है तो इसको हम कैसे लेकर आएंगे, एक्स की पावर m प्लस आर बाई शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। एक बार इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, के पुट करके यहाँ पर इसका समेशन चेंज हो जाएगा। समेशन चेंज होने के बाद वापस फिर के की जगह क्या पुट कर देंगे m प्लस आर, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे m प्लस आर। ये चेंज करने के बाद कितना आ गया, समेशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब यहाँ से चेंज करेंगे तो 2 का ही तो डिफरेंस है, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ए की पावर ए कितना हो जाएगा r-2 हो जाएगा, और एक्स की पावर कितनी आ जाएगी m प्लस आर हो जाएगी, ये बाई शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। बाकी की तीन टर्म एज इट इज़ है। अब देखो चारों टर्म्स कितनी होगी, एक्स की पावर m प्लस आर, समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 टू इन्फिनिटी है। अब देखो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 0 तो सिर्फ इन 3 समेशन में ही पुट किया जाएगा, ये पुट कर दिया। r इज इक्वल टू 1 भी इन 3 समेशन में पुट किया जाएगा। अब r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 होते ही चारों समेशन इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये समेशन भी r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी बाहर निकाल लिया, चारों को इकट्ठा कर लिया, चारों को इकट्ठा करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये टर्म्स आ गई, और यहाँ पर x की पावर m प्लस आर को बाहर ले लिया। अब देखो इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है, जो x की सबसे लोवेस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट होता है, लोवेस्ट पावर कितनी है, x की पावर m है, इसका कोफिशिएंट कितना है, ये रहा, और ये होती है इंडिशियल इक्वेशन। इस इंडिशियल इक्वेशन को इज इक्वल टू 0, ये बन गई। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। देखो दोनों रूट्स क्या हैं, डिफर बाई ये कांस्टेंट, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो एक इंटीजर से डिफरेंट हो गए ना दोनों रूट्स, एक इंटीजर से डिफरेंट हो गए, और इंटीजर से डिफरेंट हो गए, दोनों के दोनों अनइक्वल हैं और एक इंटीजर से डिफरेंट है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर दोनों एक दूसरे से इंटीजर से डिफरेंट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, c1ux m इज इक्वल टू m2 c2 कर ली u अपॉन कर ली m इज इक्वल टू m2। देखो दोनों में m इज इक्वल टू m2 पुट कर रखा है, तो यहाँ पर एक तो m इज इक्वल टू m1 क्या होगी 1, और m इज इक्वल टू m2 कितनी होगी -1, एक -1 ये m1 होगी, ये m2 होगी। अब हमें m1 या m2 कौन सी वैल्यू पुट करनी है सॉल्यूशन में, वो हम एक बार सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर बताएंगे। ये देखो सबसे लोवेस्ट पावर को इज इक्वल टू 0 रखिए, यहाँ से इंडिशियल इक्वेशन और यहाँ से रूट आ गए, फिर x की पावर m प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखो, रख दिया। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 0।
अब rth टर्म है x की पावर m प्लस r, उसका कोफिशिएंट ये दे रखा है। यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन है, AR को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा दूसरी साइड। अब r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, क्योंकि A0 और A1 तो हम निकाल चुके हैं, तो AR 2 से वैल्यू स्टार्ट होगी, r इज इक्वल टू 2। तो पुट करो, r इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। A0 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो क्या पुट करें, ये एज इट इज रह जाएगा। A3 पुट किया, A3 में A1 आ गया, A1 की वैल्यू 0 आई हुई है, 0 पुट कर दिया, A3 0 हो गया। अब A4 में A2 आ गया, A2 की वैल्यू हमारे पास है, ये आ गई। A5 फिर से 0 हो जाएगा, A6 की वैल्यू आ जाएगी। इन सब की वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, जो हम सॉल्यूशन मानकर चले थे, x की पावर m A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4x4, ये आ गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में पुट कर दिया, ये देखो ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। तो अब क्या था, हमारे पास दो रूट्स थे, एक m इज इक्वल टू +1 था और एक m इज इक्वल टू -1 था। अब देखो इन दोनों रूट्स में से यहाँ पुट कौन सा करना, पुट करके देखो, m इज इक्वल टू -1, यहाँ m इज इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 + 1 0 बन गया ना, और 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि m-1 पुट करते हैं तो इस सॉल्यूशन का राइट हैंड साइड इनफाइनाइट हो जाता है। m इज इक्वल टू +1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सही आ जाएगा। अब देखो m इज इक्वल टू -1 पुट करने से इनफाइनाइट आ जाता है, तो अब हम m-1 का क्या करेंगे, जिस रूट से इनफाइनाइट बनता है उसी के लिए, तो A0 को, A0 कांस्टेंट है ना, A0 कांस्टेंट को किससे रिप्लेस कर देंगे, B0 m-, जो रूट इनफाइनाइट बनाता है वही, m-1, तो कितना बन गया, m+1 बन गया। तो यानी कि A0 को किससे रिप्लेस करेंगे, B0 इंटू m+1, रिप्लेस करो B0 इंटू m+1, m+1 से ये m+1 कैंसिल हो गया, यहाँ m+1 से ये m+1 कैंसिल हो गया, यहाँ m+1 से ये m+1 कैंसिल हो गया। यानी कि जो m+1 था, जो m इज इक्वल टू -1 इसको इनफाइनाइट बना रहा था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो अब इनफाइनाइट नहीं आएगा ना। ये देखो B0 m+1 से मल्टीप्लाई की थी, सारे m+1 कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया। अब पुट करके देखो m इज इक्वल टू -1, ये सॉल्यूशन आ गया, m इज इक्वल टू -1 पुट करने सॉल्यूशन आ गया। अब उसी m का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू m, ये डेरिवेटिव कर दिया, पुट करने के बाद जो आया था उसी का डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव में भी m इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, ये आ गया vx। अब देखो अगर हम, ये तो सॉल्यूशन आ गया, कब आया, जब m इज इक्वल टू -1 पुट किया तो एक ux आ गया और एक उसका डेरिवेटिव vx आ गया। अब देखो m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद x, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो m इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन आया है, इसी टाइप का सॉल्यूशन तो ये है, जहाँ पर m इज इक्वल टू -1 पुट किया था वो भी इसी टाइप का सॉल्यूशन है, और m इज इक्वल टू +1 पुट किया वो भी उसी टाइप का, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए ना, तो इसलिए दोनों में से एक ही यूज करेंगे। इसलिए जो हमने निकाल रखा है ना m इज इक्वल टू -1 के लिए, वही सॉल्यूशन C1ux प्लस C2vx, और ये C1ux कहाँ से आया, जब m इज इक्वल टू -1 पुट किया था सॉल्यूशन में, और vx कहाँ से आया, उस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव करने के बाद जो पुट किया था m इज इक्वल टू -1, उससे आया सॉल्यूशन, ये आ गया। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, इंडिशियल इक्वेशन पुट करेंगे, दो रूट्स आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से इंटीजर से डिफरेंट होंगे, इसलिए जो रूट उसको सॉल्यूशन को इनफाइनाइट बनाता है वही पुट करेंगे, और डेरिवेटिव में भी वही पुट करेंगे, और जो इनफाइनाइट नहीं बनाता है, अगर दूसरे वाला सॉल्यूशन पुट करते हैं m इज इक्वल टू 1, वो उस पहले वाले सॉल्यूशन का डिपेंडेंट आता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कम्बिनेशन होंगे, कॉन्स्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए जो इस सॉल्यूशन को इनफाइनाइट बनाता है उसी से मल्टीप्लाई करके उसी से ही सॉल्यूशन आएगा। देखो सेकंड एग्जांपल, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वही x से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 0, कैसा सॉल्यूशन बन गया इसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी में x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये इनफाइनाइट है, फिर क्या बन गया ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का क्या सॉल्यूशन होता है, वही y इज इक्वल टू समेशन ऑफ AR x की पावर m प्लस r, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, और इन तीनों टर्म्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आ गया।
डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के बाद x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ x की पावर कितनी आ गई m प्लस आर माइनस 1, यहाँ x की पावर कितनी आ गई m प्लस आर माइनस 1, यहाँ x की पावर कितनी आ गई m प्लस आर प्लस 1। इसलिए अब हम क्या करेंगे, m प्लस आर माइनस 1 को ही रख लेते हैं और इसको किस में चेंज कर देते हैं, m प्लस आर माइनस 1 में। एक बार तो इज इक्वल टू के रख देंगे, के को फिर m प्लस आर माइनस 1, तीनों के तीनों सोल्यूशंस किस में आ जाएंगे, x की पावर m प्लस आर माइनस 1। तो m प्लस आर माइनस 1 आने के बाद यहाँ पर कितना चेंज हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू 0 1 2, वही वैल्यू पुट हो जाएंगी। ये 0 से स्टार्ट है ही, ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, लेकिन ये चेंज होने के बाद -2 से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पुट करो x इज इक्वल टू वही 0 1 2, ये पुट करके सारे सॉल्यूशंस कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, r इज इक्वल टू 2 से। तो अब वही इंडिशियल इक्वेशन के लिए सबसे लोवेस्ट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को इज इक्वल टू 0 रख देंगे। सबसे लोवेस्ट कोफिशिएंट को हमने इज इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ से m की वैल्यू 0 और 4, वही दोनों डिफरेंट है, दोनों के बीच में इंटीजर का डिफरेंस है। तो अब x की पावर m का m माइनस 1 का कोफिशिएंट 0, अब x की पावर m का कोफिशिएंट 0, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई। फिर rth टर्म निकाल ली, ar की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 2 3 4 5 रख दिया, a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूज को यहाँ डिफरेंशियल उसमें सॉल्यूशंस में पुट कर दिया। सॉल्यूशन में पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब ये चेक करो, दो रूट्स थे हमारे पास, एक 0 और एक 4। इसको इनफाइनाइट कौन बनाता है, m इज इक्वल टू 0 नहीं बनाता, m इज इक्वल टू 4 भी नहीं बनाता। यहाँ पुट करो m इज इक्वल टू 0, ये रहा देखो m इज इक्वल टू 0। तो ये इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी सॉल्यूशन इनफाइनाइट बन गया। m इज इक्वल टू 4 इनफाइनाइट नहीं बनाता, यानी कि m इज इक्वल टू 0 ऐसा है जो इस सॉल्यूशंस को क्या बनाता है, इनफाइनाइट बनाता है, m इज इक्वल टू 0। तो अब m इज इक्वल टू 0 बनाता है तो हम इस कांस्टेंट को a नोट को किससे रिप्लेस करेंगे, बाय b नोट m माइनस, जो रूट 0 बनाता है, 0 बनाता है तो m माइनस 0। तो यहाँ रिप्लेस कर दो, a नोट की जगह क्या लिख देंगे, b नोट m माइनस 0। ये देखो b नोट इंटू m की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ m कैंसिल हो गया, यहाँ m कैंसिल होगा। अब रख के देखो m इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन आता है। तो अब एक सोल्यूशन तो ये आ गया ux। अब दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसका m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ये कर दिया m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद जो सोल्यूशन आया था उसमें पुट करके देखो m इज इक्वल टू 0, वो दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा। m इज इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो वो इसका डिपेंडेंट आ जाएगा, जो सोल्यूशन m इज इक्वल टू 0 पुट करके किया, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि दोनों डिपेंडेंट सोल्यूशन हो गए। अब दूसरा निकाल दिया डेरिवेटिव करके, और दोनों का कम्बिनेशन क्या बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन c1ux प्लस c2vx। ये थी 1.7 एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिल्कुल सिमिलरली एग्जाम्पल की तरह से है, ट्राई कर लेना, ये इनके सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू।